Do you dream of serving your motherland by joining the Indian Armed Forces? Then we are here to help you. Subscribe to our YouTube channel CBL Defense for all the relevant content related to defense examinations. Or log on to our website www.chetanbharat.com. We also have an Android app to help you realize your dream of wearing the uniform of Indian Armed Forces. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। कुछ क्वेश्चंस दिए थे हमने आपको मैथमेटिक्स के सॉल्व करने के लिए, तो उन क्वेश्चंस की डिस्कशन करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम एन एरोप्लेन फ्लाइंग अबव ए रिवर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1200 मीटर। ये मेरे पास एरोप्लेन है, ए से डिनोट करते हैं, और ये एक रिवर के ऊपर फ्लाई कर रहा है, और ये जो एल्टीट्यूड है इसका ए बी, ये एल्टीट्यूड है, कितना दे रखा मुझको, ये 1200 मीटर। दिस इज 1200 मीटर ए बी की जो लेंथ है। आगे क्या दे रखा है, ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अपोजिट पॉइंट्स ऑन द टू बैंक्स ऑफ द रिवर आर, वन एंगल इज 30 डिग्री और अदर साइड जो एंगल है दैट इज थीटा। यानी कि अगर मैं यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता हूं, दिस ये रिवर है, ये उसका बैंक है, सी पॉइंट लेट कर लेते हैं, दिस एंगल इज 30 डिग्री, ये एंगल मेरे पास 30 डिग्री है, और अनदर बैंक, दिस एंगल इज थीटा डिग्री, ये एंगल थीटा डिग्री है। इस पॉइंट को हम डी लेट कर लेते हैं, तो सी डी जो है वो मेरी विड्थ ऑफ रिवर है, एंड विड्थ ऑफ द रिवर इज 3000 मीटर। यानी कि जो सी डी की लेंथ है, जो विड्थ है रिवर की, वो 3000 मीटर है। मुझे क्या निकालना है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। चार ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो ए बी सी जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पे 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, ए बी डी ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। नाउ एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस एंगल इज 30 डिग्री, ये भी एंगल मेरे पास 30 डिग्री आ जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। ये थीटा है तो ये एंगल डी भी मेरे पास थीटा आ जाएगा। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि थीटा की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री से कम है, या 30 एंड 45 के बीच में लाई करती है, या 45 और 60 के बीच में लाई करती है, या 60 या 90 के बीच में लाई करता है थीटा की वैल्यू। ठीक है ना। सबसे पहले अगर मैं बी सी को एक्स लेट कर लूं कि ये मेरे पास जो डिस्टेंस है सी बी, ये एक्स मीटर है, तो मेरे पास ये जो बी डी डिस्टेंस है ये 3000 माइनस एक्स आ जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, परपेंडिकुलर ए बी डिवाइडेड बाय बेस बी सी, यानी कि परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बी सी इज 1030। हमने ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर लिया फार्मूला, जो बेसिक फार्मूला होता है। तो 1030 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1/√3, 1/√3। ए बी इज 1200 और बी सी को हमने लेट क्या किया है, एक्स लेट किया है। तो यहां पे मेरे पास एक्स की वैल्यू जो है दैट इज 1200√3 आ जाएगी। अगर हम √3 की वैल्यू पुट करते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1200 इंटू 1.73, अप टू 2 डेसिमल प्लेस पुट कर रहे हैं, पॉइंट हटाएंगे, डिवाइडेड बाय 100 आ गया, डेसिमल इग्नोर हो गया, 0 से 0 एलिमिनेट हो गया, 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 12×3=36, 12×7=84 प्लस से 387, 2076 मीटर मेरे पास बी सी की लेंथ आ गई। तो व्हाट इज बी डी, बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू 3000 माइनस 2076, ये मेरे पास आ जाएगा 924 मीटर, यानी कि बी डी जो है वो 924 मीटर आ गया। नाउ अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी की बात करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, ए बी दैट इज 1200 डिवाइडेड बाय बेस बी डी दैट इज कितना आया था वैल्यू, 924,
24 इज इक्वल टू टेन थीटा, इज इक्वल टू ये टेन थीटा आ गया। ठीक है, चलो अब यहां पे अगर मैं इसकी कटिंग करता हूं 12 पे, ये मेरे पास आ जाएगा 100 और ये कितना आ गया 12 7 का 84, 6 8 12 7 का 84, ये मेरे पास 100 डिवाइडेड बाय 77 आ गया। यानी कि टेन थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, टेन थीटा इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 77। और अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करता हूं तो ये मेरे पास आएगा 1.23 230 7 3 का 21, तो अप्रोक्सीमेट 1.3 मेरे पास टेन थीटा की वैल्यू आ गई कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1.3। ठीक है, नाउ अगर मैं ऑप्शंस चेक करता हूं, अब ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शंस, सबसे पहली ऑप्शंस कि थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री है तो tan 30 कितना हो जाएगा, tan 30 इज 1/√3 और 1/√3 की वैल्यू जो है √3 की वैल्यू 1.732, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 1.73 यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 173, तो दिस इज 0 पॉइंट समथिंग, बट मेरा आंसर जो था वो 1.3 था, अप्रोक्सीमेट हमारा आंसर कितना था 1.3, तो ए ऑप्शन इज द रॉन्ग आंसर, ये आंसर गलत है। बी ऑप्शन की बात करते हैं, tan 45 की वैल्यू 1 है, यानी कि यहां पे मेरे पास जो थीटा tan थीटा है वो 1 से स्मॉलर आना चाहिए, नहीं मेरे पास जो tan थीटा की वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर है, इट मीन बी ऑप्शन भी रॉन्ग आंसर है, ये भी गलत आंसर है। अगर हम सी ऑप्शंस की बात करते हैं कि थीटा अगर 45 और 60 के बीच में है, थीटा की वैल्यू अगर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री के बीच में है तो tan 45, अगर मैं tan लगा लेता हूं यहां पे और यहां भी tan थीटा की बात करता हूं और tan 60 की बात करता हूं, तो tan 45 की वैल्यू 1 है, tan थीटा tan 60 की जो वैल्यू है दैट इज √3 की वैल्यू मेरे पास 1.73 आता है, यानी कि जो tan थीटा की वैल्यू है दैट लाइज बिटवीन 1 एंड 1.73। यस, मेरे पास tan थीटा की वैल्यू 1.3 थी, तो इट मीन कि थीटा लाइज बिटवीन 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, थीटा हमारे पास 45 डिग्री एंड 60 डिग्री के बीच में लाई करेगा, इट मीन सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन भी रॉन्ग है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर था, दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 अपॉन sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा हमारे पास 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई करता है, इट मीन थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन व्हाट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू, मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन था, cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं sin स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा और sin स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, मैं पूरी की पूरी इक्वेशन को cos में कन्वर्ट कर लेता हूं, cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा की जगह हमने 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख लिया, cos स्क्वायर थीटा लेफ्ट साइड पे आके cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2, 1 लेफ्ट साइड जाके माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 1 इज 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। मैं cos थीटा को x लेट कर लेता हूं, cos थीटा इज इक्वल टू x लेट कर लिया, हमारे पास क्या आ गया 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक की मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, 2x स्क्वेयर माइनस
ये 3x को हमने लिख लिया माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 2x कॉमन आ गया, हमारे पास आ गया यहाँ पे x माइनस 1 कॉमन आ गया, ये आ गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया 2x माइनस 1 एंड सेकेंड इज x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0, हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 1/2 एंड सेकेंड ब्रैकेट इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। x की जगह हम cos थीटा पुट कर देते हैं, हमारे पास आ गया cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। cos की वैल्यू 1/2 कब होगी, जब थीटा हमारे पास 60 डिग्री होगा। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। और सेकंड केस में cos थीटा इज इक्वल टू 1। cos थीटा की वैल्यू 1 कब होगी, जब हमारे पास थीटा की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री होगी। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। बट हमारे पास क्या गिवन था कि थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री, यानी कि ये मेरे पास एलिमिनेट हो जाएगा, इग्नोर करेंगे हम इसको। थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री आ गई। अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम 60 डिग्री पुट करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वेयर 60 प्लस कॉस 60। कॉस 60 साइन स्क्वेयर 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2। √3/2 का स्क्वायर किया 3/4 आ गया, प्लस कॉस 60। cos 60 की वैल्यू मेरे पास 1/2 है, एलसीएम लेते हैं, हमारे पास आ गया 3 + 2 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5/4। व्हाट इज द आंसर, ए ऑप्शन 5/4 इज द आंसर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग। सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट है साइन 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेकंड स्टेटमेंट दे रखी है, थर्ड स्टेटमेंट दे रखी है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द अबव आर आइडेंटिटीज, यानी कि इनमें से कौन सी आइडेंटिटीज है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट थीटा की अगर वैल्यू लेट कर लेता हूं, मैं थीटा की वैल्यू पुट कर लेता हूं, कुछ भी मैं 45 डिग्री पुट कर लेता हूं। थीटा इज 45 डिग्री, आप कोई और वैल्यूज भी पुट कर सकते हो। अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट में पुट करता हूं साइन 445, यानी कि साइन 45 की होल पावर 4 माइनस साइन 45 स्क्वेयर इज इक्वल टू कॉस 45 होल पावर 4 माइनस कॉस स्क्वेयर 45। दिस वन, ये इक्वल आना चाहिए, चेक कर लेते हैं। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होल पावर 4 माइनस साइन 45 1/√2 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू अगेन 1/√2 होल पावर 4 माइनस कॉस 45 1/√2 होल स्क्वेयर। तो ये तो मेरे पास इक्वल आ गया। इट मीन कि मेरे पास ये जो स्टेटमेंट 1 है ये करेक्ट है, ये आइडेंटिटी करेक्ट है। ठीक है, आप कोई और वैल्यू कोई और एंगल भी पुट कर सकते हो, मैं कोई और एंगल पुट करके भी चेक कर लेते हैं। मान लो मैंने थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट कर ली, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। लेफ्ट साइड पे क्या है, साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 होल पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा मेरे पास 1/2 की होल पावर 2 इज इक्वल टू cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होल पावर 4 माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री √3/2 का होल स्क्वायर। चेक कर लेते हैं क्या ये इक्वल है। 1/2 की होल पावर 4, 2 × 2 4 × 4 16, 1/16 माइनस 1/4, और अगर मैं एलसीएम लेता हूँ 16 1 माइनस 4 दिस इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 16। ये आ गया मेरे पास।
चलो राइट साइड पे चेक कर लेते हैं। राइट साइड पे √3 की पावर 4, √3 इंटू √3, 3 इंटू 3 9 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4, ये मेरे पास 2 इंटू 2 4 इंटू 4 16, माइनस √3 का स्क्वायर दैट इज 3 और 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया। अगेन 16 अगर मैं एलसीएम लेता हूँ मेरे पास आ गया 9 माइनस 12 और 9 माइनस 12 कितना हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 16। तो ये राइट साइड थी, ये लेफ्ट साइड थी, अगेन ये इक्वल आ गए। इट मीन कि मेरे पास स्टेटमेंट नंबर 1 तो करेक्ट है। अगर मैं ऑप्शन चेक करता हूं तो सेकंड बी ऑप्शन में मुझे यहां पे स्टेटमेंट नंबर 1 नहीं दे रखी, ठीक है। चलो स्टेटमेंट नंबर 2 चेक करते हैं। sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा इज इक्वल टू 1 + 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। स्टेटमेंट नंबर 1 हमारी करेक्ट है। सेकंड चेक करते हैं। अगेन थीटा की वैल्यू मैं यहां पे 45 डिग्री पुट कर लेता हूं, 45 डिग्री। तो sin 45 होल पावर 4 प्लस cos 45 होल पावर 4, दिस वन। तो ये 1/√2, 1/√2 की पावर 4, 1/√2 2 इंटू 2 4, 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 2/4 और 2/4 इज इक्वल टू 1/2। लेफ्ट साइड मेरे पास 1/2 आ गई। राइट साइड की बात करते हैं। राइट साइड पे मेरे पास है 1 + 2 sin स्क्वायर थीटा और sin थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है 1/√2 स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा, थीटा इज 45, तो ये भी मेरे पास 1/√2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 + 2 इंटू 1/2, √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, 1/2 ये आपस में कैंसिल हो गए। ये मेरे पास आ गया 1 + हाफ एंड 1 + हाफ इज इक्वल टू 3/2। मेरे पास राइट साइड पे 3/2 आ गया, लेफ्ट साइड पे 1/2 है, ये इक्वल नहीं है। इट मीन कि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, ये आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है, ये आइडेंटिटी है। फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है। तो इट मीन कि मेरे पास ए ऑप्शन भी गलत होगी क्योंकि यहाँ पे सेकंड को करेक्ट कहा हुआ है। यहाँ पे मेरे पास सेकंड है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे भी सेकंड है, ये भी गलत हो गया। तो मेरे पास सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। 3 ऑप्शन में सेकंड स्टेटमेंट दे रखी थी। आउट ऑफ 4 ऑप्शंस 3 ऑप्शंस रॉन्ग है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन रिमेनिंग रहेगी, दैट इज द सी ऑप्शन। दिस इज माय आंसर। सी ऑप्शन हमारा आंसर है। 1 इज करेक्ट। तो 3 को भी आप चेक कर सकते हो, 3 भी आपके पास करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। मैं यहां पे 45 पुट करता हूं, 10 45 की वैल्यू 1 होगी, 1 की पावर 4 मेरे पास 1 आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो मेरे पास लेफ्ट साइड पे वैल्यू 2 आ गई, इज इक्वल टू सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा की वैल्यू, सेकेंड थीटा इज 45, सेकेंड 45, तो सेकेंड 45 की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी √2 की पावर 4, तो √2 की पावर 4 मेरे पास आ जाएगा 4 एंड √2 का स्क्वायर दैट इज 2, तो 4 - 2 इज 2। अगेन राइट साइड और लेफ्ट साइड बोथ आर सेम, तो ये भी मेरे पास करेक्ट आइडेंटिटी है। तो व्हाट इज योर आंसर? फर्स्ट एंड थर्ड, दैट इज सी ऑप्शन इज द आंसर। सी ऑप्शन हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 66 माइनस cos 24 इंटू cos 66 प्लस tan 24 tan 66 माइनस cot 24 cot 66। तो अगेन सिंपल क्वेश्चन था। मैं इस वैल्यू लिख लेता हूं पूरी यहां पे। क्वेश्चन sin 24 डिग्री इंटू sin 66 डिग्री माइनस cos 24 डिग्री इंटू cos 66 डिग्री cos 66 डिग्री प्लस tan 24 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री माइनस cot 24 इंटू cot 66, दिस वन। तो सबसे पहले यहां पे मैं 24 को क्या लिख सकता हूं? 24 को हम यहां पे 90 - 66 लिख सकते हैं। sin 90 - 66, 90 में से अगर हम 66 माइनस करते हैं हमारे पास 24 आ जाएगा,
ठीक है, तो व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा? साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ये मेरे पास कॉस 66 आ जाएगा। सेम हमारे पास ये जो 66 है इसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं 90 माइनस 24, 90 में से 24 माइनस करेंगे हमारे पास 66 आ जाएगा। व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा? साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा कॉस 24, ये मेरे पास कॉस 24 आ गया। मैंने यहाँ पे ये जो एंगल थे, अगर मेरे पास ये एंगल्स हैं ये और ये, इनका सम 90 बन रहा है, तो मैं इसको अगर 90 माइनस 66 90 माइनस 24 लिख लूंगा, ये कॉस में कन्वर्ट हो गए। और ये ऑलरेडी मुझे कॉस में दे रखा था, माइनस कॉस 24 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिस मर्जी को पहले लिख सकते हैं, कॉस 66 इंटू कॉस 24। ये मेरे पास cos 66 cos 24 माइनस cos 66 cos 24, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सेम एज इट इज, अगर मैं यहाँ पे 24 को 90 माइनस 66 लिख लूँ और 66 को 90 माइनस 24 लिख लूँ, तो tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, ये cot 66 आ जाएगा। और ये मेरे पास tan 90 माइनस 24, ये मेरे पास cot 24 आ जाएगा। प्लस इनको मैं आगे पीछे करके लिख लेता हूं, तो मेरे पास ये आ जाएगा cot 66 इंटू cot 24। और सॉरी यहाँ पे माइनस था, ये बीच में माइनस साइन है, ये माइनस ये पॉजिटिव ये भी कैंसिल हो गए। तो व्हाट इज द आंसर? मेरे पास ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो है ये 0 के इक्वल आ गई, तो इट मीन ए ऑप्शन 0 इज द आंसर। ए ऑप्शन हमारा आंसर है। सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इफ x इज इक्वल टू पी साइन ए कॉस बी, y इज इक्वल टू पी साइन ए साइन बी एंड z इज इक्वल टू p cos a, then what is the value of x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर? मुझे इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ठीक है, मुझे x की वैल्यू गिवन थी, x स्क्वेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। x स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर a कॉस स्क्वेयर b, ये मेरे पास x स्क्वेयर की वैल्यू आ गई। मुझे y दे रखा था, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं, y स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ए कॉस स्क्वेयर ए, ओ सॉरी साइन स्क्वेयर बी। हमें दे रखा था यहाँ पे साइन ए साइन बी, साइन स्क्वेयर ए आ गया एंड साइन स्क्वेयर बी आ गया। और z इज इक्वल टू पी कॉस ए, यहां भी स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, z स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर ए, ये आ गया। मुझे क्या चाहिए? मुझे इन तीनों का सम चाहिए, तो इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे ऐड किया, मेरे पास आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। राइट साइड पे क्या आ जाएगा? तीनों में से पी स्क्वेयर अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, हमारे पास क्या रह गया? साइन स्क्वेयर ए इंटू कॉस स्क्वेयर बी, साइन स्क्वेयर ए इंटू कॉस स्क्वेयर बी प्लस साइन स्क्वेयर ए इंटू साइन स्क्वेयर बी, साइन स्क्वेयर ए इंटू साइन स्क्वेयर बी प्लस कॉस स्क्वेयर ए, ये आ गया दिस वन। अब पूरी की पूरी इक्वेशन को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो साइन में कन्वर्ट करके क्या आ जाएगा? पी स्क्वेयर एज इट इज आ गया, पी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ए एज इट इज, कॉस स्क्वेयर बी ये मेरे पास आ गया 1 माइनस साइन स्क्वेयर बी प्लस ये एज इट इज लिख लेते हैं, साइन स्क्वेयर ए इंटू साइन स्क्वेयर बी प्लस कॉस स्क्वेयर ए को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए, ये आ गया। ठीक है, चलो यहां ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये मेरे पास आ गया साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए इंटू साइन स्क्वेयर बी प्लस ये एज इट इज आ गया साइन स्क्वेयर ए इंटू साइन स्क्वेयर बी प्लस 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए, दिस वन। नाउ ब्रैकेट के बाहर पी स्क्वेयर है,
पॉजिटिव साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी नेगेटिव, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी पॉजिटिव। यहां पूरे मेरे पास सिर्फ 1 रह गया, 1 को पी स्क्वायर की से मल्टीप्लाई करते हैं, ये मेरे पास पी स्क्वायर आ जाएगा, पी स्क्वायर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये मेरे पास पी स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज द सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा आंसर है, सी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको हम एक और वे में कर सकते थे, जैसे कि हम एंगल्स लेट करते हैं तो हम यहाँ पे एंगल भी लेट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास x इज इक्वल टू पी साइन ए कॉस बी, वाई इज इक्वल टू पी साइन ए साइन बी, एंड यहाँ पे z इज इक्वल टू पी कॉस ए। अगर हम यहाँ पे a को कोई भी एंगल लेट कर लेते हैं, लेट ए बी मान लो 0 डिग्री लेट कर लेते हैं, a को मैं 0 डिग्री लेट कर लेता हूँ, तो फर्स्ट में x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, p साइन 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 0? साइन 0 इज 0 एंड cos b एज इट इज, cos b एज इट इज। तो 0 इंटू समथिंग मेरे पास 0 आ गया, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, y इज इक्वल टू p इंटू अगेन साइन a है, a की जगह 0 पुट कर दिया, साइन 0 की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई, इंटू साइन b, तो 0 इंटू समथिंग अगेन मेरे पास y की वैल्यू भी 0 आ गई। नेक्स्ट देखते हैं z की वैल्यू क्या है, z इज इक्वल टू p cos a की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे अगेन 0 पुट कर दूं तो cos 0 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, 1 आ गई। तो z इज इक्वल टू z की वैल्यू हमारे पास p आ गई। स्क्वेयरिंग करते x स्क्वेयर हमारे पास 0 आ गया, y स्क्वेयर हमारे पास 0 आ जाएगा, एंड z स्क्वेयर हमारे पास p स्क्वेयर आ जाएगा। तो 0 प्लस p स्क्वेयर इज इक्वल टू p स्क्वेयर, तो x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर प्लस z स्क्वेयर इज इक्वल टू p स्क्वेयर। हमारे पास c ऑप्शन इज द आंसर, c ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इफ x इज इक्वल टू m सीकेंट a प्लस n tan a एंड y इज इक्वल टू m tan a प्लस n secant a, then what is x square minus y square equal to? मुझे x square minus y square की वैल्यू निकालनी है। अगेन हमारे पास जो एंगल है वो a दे रखा है, तो सिंपल सी बात है कि हम एंगल पुट कर लेते हैं। a को हम 45 डिग्री पुट कर लेते हैं, 45 डिग्री। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू m secant 45 प्लस n tan 45 एंड y इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, m tan 45 प्लस n secant 45 दिस वन। तो सबसे पहले secant 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी। मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू √2m प्लस tan 45 इज 1 प्लस n, ये आ गया। x स्क्वेयर चाहिए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, x स्क्वेयर इज इक्वल टू इसका स्क्वेयर हो गया, तो a प्लस b का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर 2m स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर n स्क्वेयर हो गया प्लस 2ab, तो ये आ गया मेरे पास 2√2m इंटू n, ये आ गया मेरे पास x स्क्वेयर की वैल्यू। y स्क्वेयर की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू m इंटू 1, m आ गया। secant 45 मेरे पास √2 है, ये √2n आ गया, √2n। अगेन y स्क्वेयर कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो y स्क्वेयर इज इक्वल टू m स्क्वेयर प्लस 2n स्क्वेयर प्लस 2√2m इंटू n। ये मेरे पास x स्क्वेयर है, ये मेरे पास y स्क्वेयर है, दोनों को माइनस कर लेते हैं। मुझे x स्क्वेयर माइनस y स्क्वेयर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमारे पास x स्क्वेयर माइनस y स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा, x स्क्वेयर माइनस y स्क्वेयर इज इक्वल टू
2m² प्लस n² प्लस 2√2m इंटू n माइनस m² माइनस 2n² माइनस 2√2 इंटू mn, ये आ गया x² माइनस y² की वैल्यू। ये और ये कैंसिल हो गए। 2m² में से अगर मैं m² माइनस करता हूं, मेरे पास आ गया m² प्लस n² और माइनस 2n², तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस n² आ जाएगा। ये आ जाएगा मेरे पास माइनस n²। तो व्हाट इज x² माइनस y²? x² माइनस y² इज इक्वल टू m² माइनस n²। ठीक है बच्चे, तो व्हाट इज द आंसर? m² माइनस n² यानी कि ए ऑप्शन इज द आंसर। ए ऑप्शन हमारा आंसर है, m² माइनस n²। ए ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फॉर सम थीटा लाइंग बिटवीन 0 एंड 90, हमारा जो थीटा है वो 0 एंड 90 के बीच में लाई कर रहा है। tan थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। tan थीटा की वैल्यू मुझे 1 दे रखी है। tan थीटा 1 कब होता है? 45 डिग्री के ऊपर होता है, और 45 जो है वो 0 और 90 के बीच में लाई कर रहा है। तो इट मीन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। क्या कैलकुलेट करना है? देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू 45 पुट कर लेते हैं। ये मेरे पास आ गया कॉस साइन 45, साइन 45 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 स्क्वायर हो गया, माइनस 2 साइन 45 1/√2 कॉस 45 1/√2। तो √2 और √2 मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया मेरे पास, ये 1 आ गया, और 1/√2 का स्क्वायर किया, 1/2 आ गया, हाफ में से 1 माइनस करते हैं, मेरे पास माइनस 1/2 आ जाएगा, माइनस 1/2। इट मीन डी ऑप्शन माइनस 1/2 इज द आंसर। डी ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज 2 साइन क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस 2 कॉस क्यूब थीटा, वेयर थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। अगेन सिंपल क्वेश्चन है। थीटा की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो, और वो वैल्यू आपके पास 0 और 90 के बीच में होनी चाहिए। 0 को इक्वल नहीं होना चाहिए, 90 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, थीटा की वैल्यू हम 30 डिग्री पुट कर लेते हैं, 45 डिग्री पुट कर लो, 60 डिग्री पुट कर लो, कुछ भी पुट कर लेते हैं। ठीक है, मैं 30 डिग्री पुट कर रहा हूं, हमारे पास आ जाएगा, अगर 30 डिग्री पुट कर रहा हूं, मेरे पास साइन 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन 30 यानी कि साइन थीटा, थीटा की जगह 30 पुट गया, इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगी, और कॉस 30 इज इक्वल टू √3/2 आ जाएगा। यहां वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास था 2 इंटू 1/2 का क्यूब, 1/2 का क्यूब 1/8 आ जाएगा, माइनस साइन थीटा साइन 30 इज इक्वल टू माइनस 1/2 आ गया, होल अपॉन कॉस 30 √3/2, √3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 कॉस क्यूब थीटा यानी कि √3/2 का क्यूब, √3 डिवाइडेड बाई 2 होल क्यूब। दिस वन सॉल्व करते हैं, ये आ गया 4 आ गया, 1/4 माइनस हाफ, 1/4 माइनस हाफ को मैं 2/4 लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय ये मेरे पास है √3/2, √3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 का क्यूब 8 हो गया, 8 एंड 2 की कटिंग करते हैं, डिनोमिनेटर में 4 आ गया, √3 का क्यूब इज √3 इंटू √3 इंटू √3 दैट इज इक्वल टू 3√3 आ गया। इनको सॉल्व किया न्यूमिनेटर में, ये मेरे पास आ गया -1/4 डिवाइडेड बाय, यहाँ 4 एलसीएम ले लेते हैं, ये मेरे पास आ गया 2√3 माइनस 3√3 इज इक्वल टू -√3 आ गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये मेरे पास जो है 1/√3 आ गया, 1/√3। यानी कि अगर मैंने थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट की तो मेरे पास जो है वो
ये पूरी की पूरी वैल्यू इसको सॉल्व करके अगर मैं थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट कर रहा हूं तो ये पूरा सॉल्व करके मेरे पास 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, अगेन अगर मैं ऑप्शंस में 30 डिग्री पुट करता हूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 30? द वैल्यू ऑफ sin 30 इज 1/2, 1/2। बट मेरे पास तो आंसर 1/√3 था, इट मीन ए इज द रॉन्ग आंसर। अगर मैं cos 30 की वैल्यू पुट करता हूं तो व्हाट इज cos 30? cos 30 इज √3/2, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू मेरे पास 1/√3 आ जाएगी, थीटा की वैल्यू 30 पुट किया, मेरे पास tan 30 इज 1/√3। दिस इज द करेक्ट आंसर, ये मेरे पास करेक्ट आंसर होगा। अगर मैं cot 30 की बात करता हूं तो cot 30 की वैल्यू मेरे पास जो है वो √3 होगी, दिस वन, तो ये भी रॉन्ग आंसर है। करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, सी ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहां पे आप 30 डिग्री पुट कर सकते थे, 60 डिग्री पुट कर सकते थे, लेकिन अगर मैं 45 पुट करता तो वहां एक प्रॉब्लम आ जाती कि tan 45 की वैल्यू मेरे पास 1 होती एंड cot 45 की वैल्यू भी 1 होती, तो मेरे पास दो ऑप्शन जो है वो 1 होगी। और सेम आज sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, दो ऑप्शन में मेरे पास 1/√2 आ जाता, दो ऑप्शन में मेरे पास जो है वो 1 आ जाता। तो 45 की जगह या तो मैं 30 डिग्री पुट कर लेता हूं या मैं 60 डिग्री पुट कर लेता हूं। ठीक है, तो इन दिस केस हमने 30 डिग्री पुट किया थीटा को, हमारा आंसर जो था वो 1/√3 आ गया, और tan 30 1/√3, इट मीन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। अगर ए बी सी किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी एंड सी, तो इंटीरियर एंगल, ये तीनों एंगल जो हैं इनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। नाउ व्हाट इज बी प्लस सी अपॉन 2? अगर मैं कहता हूं कि डिवाइड बोथ साइड बाय 2, बोथ साइड मैं 2 से डिवाइड कर लेता हूं, डिवाइडेड बाय 2, तो a डिवाइडेड बाय 2 ये मैंने अलग कर लिया, प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2। b प्लस सी अपॉन 2, a बाय 2 राइट साइड चला गया, तो b प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2, यानी कि 90 माइनस a बाय 2, 90 माइनस a बाय 2 आ गया b प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू। यहां पुट करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 पाई बाय 2 यानी कि 90 माइनस थीटा a बाय 2, तो 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 10 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, cot a बाय 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या था, साइन b प्लस सी अपॉन 2, अगेन b प्लस सी अपॉन 2 की जगह हम क्या पुट कर लेते हैं, प्लस साइन b प्लस सी की जगह हमने 90 माइनस a बाय 2 पुट कर लिया, दिस, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा यानी कि a बाय 2। नेक्स्ट क्या था, माइनस cot a बाय 2, माइनस एज इट इज रहने देते हैं, माइनस cot a बाय 2, आगे क्या था, माइनस cos a बाय 2, माइनस cos a बाय 2, a बाय 2, तो माइनस cos a बाय 2 प्लस cos a बाय 2 माइनस cot a बाय 2 प्लस cot a बाय 2, तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन हमारे पास 0 आ गई। ठीक है, बहुत इजी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था हमारे पास। ये पूरी की पूरी इक्वेशन किसके इक्वल है, ये पूरी की पूरी इक्वेशन हमारे पास 0 के इक्वल है। द आंसर इज ए ऑप्शन, हमारा आंसर ए ऑप्शन है। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इन ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल आर्ट बी। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, और जो 90 डिग्री है राइट एंगल है वो बी के ऊपर है, बी ये 90 डिग्री है, ये ए ये सी, बी के ऊपर 90 डिग्री है। आगे क्या गिवन था मुझको, आगे गिवन है ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 10 इंटू 1 प्लस √3। अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं 10 प्लस 10 √3, ये आ गया मेरे पास
10 plus 10 root 3 and the length of the hypotenuse is 20 centimeter. hypotenuse मेरे पास AC है, AC की लेंथ हमारे पास 20 सेंटीमीटर आ गई. Then what is the value of tan A plus tan C? मुझे tan A and tan C की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी. तो अगेन सिंपल क्वेश्चन है. सबसे पहले मुझे दे रखा है कि AB प्लस BC इज इक्वल टू 10 प्लस 10 रूट 3. यानी कि अगर मैं इनमें से किसी एक को 10 और किसी एक को 10 रूट 3 लेट कर लेता हूं, मैं AB को 10 लेट कर लेता हूं, इसको मैं 10 रूट 3 लेट कर लेता हूं, और ये तो 20 मुझे ऑलरेडी गिवन था पहले. मैं चेक करता हूं क्या ये 10 और 10 रूट 3 पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं अप्लाई करता हूं तो क्या ये कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई कर रही है पाइथागोरस. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर 10 का स्क्वायर प्लस 10 रूट 3 का स्क्वायर, 10 रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर यानी कि 400. यानी कि ये मेरे पास 400 आना चाहिए. अगर ये मेरे पास 400 आता है तो इट मीन कि ये 10 और ये 10 रूट 3 करेक्ट है. तो चेक करते हैं 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 स्क्वायर इज 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100 रूट 3 का स्क्वायर 300 इंटू 3 इज 300, 300 प्लस 100 इज 400. यस बिल्कुल ये करेक्ट है, ये बिल्कुल ठीक आ गया. ठीक है बच्चे. नाउ ये मेरे पास 10 है, ये मेरे पास 10 रूट 3 है. अगर मैं इसको ये मेरे पास परपेंडिकुलर और इसको मैं बेस लेट कर लेता हूं तो मेरे पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस इज इक्वल टू 10c आ जाएगा. 10c, दिस इज c. ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये मेरे पास 10c आ गया. तो 10c की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, परपेंडिकुलर इज 10 एंड बेस इज 10 रूट 3. तो 10 से 10 कट गया इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3. यानी कि 10c की वैल्यू जो है वो मेरे पास 1 बाय रूट 3 आ गई. ठीक है. तो 1 बाय रूट 3 कब होता है, 10 की वैल्यू 1 बाय रूट 3 30 डिग्री पे होता है. इट मीन ये जो c है ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री, तो ये एंगल ऑलरेडी मेरे पास 60 डिग्री हो जाएगा. 3 एंगल्स का सम जो है 180 है. तो 10c की वैल्यू मेरे पास 1 बाय रूट 3 आ गई. सेम अगर आप 10a की वैल्यू भी कैलकुलेट करते हो तो यहां पे ये थीटा हो जाएगा. यानी कि ये मेरे पास AB बेस हो गया और BC परपेंडिकुलर हो गया. तो BC अपॉन AB इज इक्वल टू 10a. ये 10a हो जाएगा. BC की वैल्यू 10 रूट 3 है, ये मेरे पास 10 है, 10 से 10 कैंसिल हो गया. 10a की वैल्यू मेरे पास रूट 3 आ गई. आप 10a की वैल्यू रूट 3 ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो. Now, what is tan A? Tan A is root 3. What is tan B? Oh, sorry, tan C. Tan C is 1 by root 3. 1 by root 3. दोनों को ऐड करते हैं. LCM root 3 आ गया. root 3 को root 3 से किया 3 plus 1 4 आ गया. 4 by root 3 is the answer. A option आंसर है मेरे पास. वैसे भी हमने यहाँ पे ये एंगल कैलकुलेट कर लिए थे. अब C की जगह 30 डिग्री और A की जगह 60, तो tan 60 की वैल्यू रूट 3 होगी. tan 30 की वैल्यू 1 बाय रूट 3. दोनों की वैल्यू पुट करके ऐड कर लेते हैं. हमारे पास जो है वो आंसर 4 अपॉन रूट 3 आ जाएगा. तो A ऑप्शन इज द आंसर. A ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है बच्चे. तो ये क्वेश्चंस हमने आपको दिए थे, तो उनके डिस्कशन आज हमने की है. आई होप आपको समझ आ गया होगा बच्चे. तो आज के लिए इतना ही बहुत है. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. आज ही विजिट करो www.chetanparat.com and download the app or call at 97793 53345.